अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। पहले भी आप हमारी बहुत सारी रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो देख चुके हैं। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड भी वीडियो देख चुके हैं। बैरिया टाउन कराची के अपडेट के बारे में, बैरिया टाउन कराची के जो रीसेंट आने वाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो करंट सिचुएशन है बैरिया टाउन कराची की, और आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से रियल एस्टेट की मार्केट चेंज होने जा रही है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मियां हमजा साहब मौजूद हैं, जिनका 15 साल से रियल एस्टेट के अंदर एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन पहले भी रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर देखे हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आफ्ताब भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब आप सुनाएं। अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब आपका एक वसी एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। आपने इससे पहले भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आज की जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए आफ्ताब भाई, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, नशेबो फराज आते रहते हैं। वो इंसान की सेहत हो, इंसान का माली मामलात हों, इंसान के कारोबारी मामलात हों। ज़ाहिर बात है, मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है ये बड़ा हैवी ड्यूटी बिज़नेस है। इसके अंदर बेशुमार हमने हर दूसरे तीसरे साल इसका अप डाउन देखा है। लेकिन ये जो इस साल का है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आप लोग इसको ये कह सकते हैं। लेकिन ये जब भी मैं अक्सर हम लोग कहते हैं, मैं अपनी ज़ुबान में ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी मरती नहीं है। ये थोड़े दिन के लिए बीमार होती है, लेकिन जब ये इसकी सेहतमंद होती है तो इसकी कीमतें वही 3 गुना बढ़ जाती हैं। आज अगर प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउन है ना, तो जब ये मार्केट अभी चलना शुरू होगी, आप लोगों को भी पता है कि हवा निकलना शुरू हो गई है कि हर बंदा कह रहा है, हर साइड से आवाज़ आ रही है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज शुरू हो गई है। तो जो ही ये थोड़ी सी चलेगी तो यही कीमतें जो 50 लाख है वो 75 और करोड़ पे चला जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, ये तो मामला लाइफ में चलते रहते हैं, प्रॉपर्टी हो या अदर बिजनेस हो। मियां साहब ज़्यादातर हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वीडियोस देखते हैं। आज के दिन के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा जिनकी प्रॉपर्टी है वो सेल के ऊपर लगे हों, आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो आज के दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें या सेल करें? और जो लेना चाह रहे हैं, नए लेना चाह रहे हैं, उनको किस तरह से आप पैगाम देंगे? देखो, मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त था, आज से 10-15 साल पहले देखा जाए ना, तो जितने ओवरसीज से ना वो जितना पैसा कमाते थे अपने घर वालों को बेच देते थे। भाई बाइक ले ली, भाई ने गाड़ी ले ली, बेगम ने ज्वेलरी ले ली, उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, वो सेविंग मनी में नहीं जाते थे। हमने मोस्टली अपने आज से 12-14 साल पहले जो भी क्लाइंट हमारे साथ जुड़े, हमने उनको मशवरा दिया कि भाई आप लोग अगर ओवरसीज़ हो तो जब भी आपके पास पैसा इकट्ठा हो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। बेशक 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले कनाल का प्लाट ले लो, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करो। हमने जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट 15 लाख 25 लाख की कराई, आज वो 1-1 करोड़ के प्लाट हो चुके हैं उनके। इसी तरह जब किसी चीज़ में पोटेंशियल नज़र आता है ना, तो हर बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो ओवरसीज़ जितने लोग हैं उनका अब रुझान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा है। और हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है इसको चलाता भी ओवरसीज़ है। ओवरसीज़ का थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बैक पे जाए, 2020 में कोरोना आया था, तो कोरोना में ओवरसीज़ वापस पाकिस्तान आया, और जितना उनके पास पैसा और सरमाया था उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था छोटा मोटा शॉर्ट टर्म कोई बिजनेस करने के लिए, उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया। तो वही प्रॉपर्टी जो 25-50 लाख का प्लाट था 1.5 से 2 करोड़ पे चला गया। तो देखिए, ये अप एंड डाउन आते हैं, उनको ये बेनिफिट मिल गया ना। आज अगर उस 1.5 करोड़ में अगर 25 लाख माइनस है तो फिर भी 1 करोड़ तुमने कमा लिया उसमें, उसकी फिर भी इन्वेस्टमेंट पाते हुए। मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। हम तो अपने क्लाइंट को आज भी कहते हैं कि भाई अभी जो आपने ली हुई है प्रॉपर्टी वो होल्ड करें, सेल ना करें, आप लोग बाइंग करें। अभी बाइंग बनती है, अभी बाइंग का मतलब अभी स्लम है मार्केट में, आप लोग अपनी बाइंग करें। आपको आज भी 20 से 25 क्या 30 से 35% माइनस पे आपको चीज़ मिल सकती है। आप लोग को अपनी इन्वेस्ट करें और विद इन 1 ईयर आपको यही आपको पोटेंशियल देगी, आप लोग खुश भी होंगे। जैसे मियां साहब आपने कहा कि आज के दिन बाइंग का टाइम है, आप इनको क्या मशवरा देते हैं कि ये अपनी प्रॉपर्टी प्लॉट के अंदर करें या कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर करें? क्योंकि जिस तरह से चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मटेरियल के रेट, स्टील के रेट, सीमेंट के रेट बढ़ रहे हैं, आप इनको क्या मशवरा देते हैं? ये कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ कि प्लॉट्स की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ? देखो, ये हर इलाके का एक अपना तरीकाकार है कि वो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी जो पंजाब की है उसका और तरीकाकार, लोग ज़्यादातर प्लाट में जाते हैं। जो प्रॉपर्टी सिंध कराची की है, यहाँ लोग हाई राइज में जाना चाहते हैं। यहाँ कराची में आप लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों आबाद हैं, लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग बैरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी आप हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करें जिनमें आपको पोटेंशियल मिलेगा। देखिए, मैं आपको रिसेंटली छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने 3 साल पहले लिबर्टी रेजिडेंशियल बुक किया था।
आज वही लोग सेल कर रहे हैं, 1 बेड पे 20 से 25 लाख प्रॉफिट में कर रहे हैं और 2 बेड पे 45 से 50 लाख प्रॉफिट में कर रहे हैं। प्लाट वाला जो वो माइनस पे कर रहा है और हमारा जो बिल्डर की प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट पे सेल हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन का भी रेट लगाया जाए तो जिस लेवल की सीमेंट 500 से 1200 पे चला गया, मिस्त्री 1200 से 2400 पे चला गया, तो ये प्रोडक्ट तो महंगी होती रहनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। आज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लाट में, मैं तो समझ प्लाट को आप लोग ना भी ये करें, आप लोग अपनी इसमें आ जाएं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट में आ जाएं या किसी शोरूम शॉप में इन्वेस्टमेंट कर दें और ये इंस्टॉलमेंट प्लान में वहाँ आपने 1 शॉट में करनी है। ये इंस्टॉलमेंट प्लान है, आप आस्ता आस्ता 3 साल 4 साल के अंदर एक अपार्टमेंट के, एक विले के, एक शोरूम शॉप के मालिक बन जाएंगे। उस वक्त ये कीमतें डबल हो जाएंगी। मियाँ साहब, M9 मोटरवे के ऊपर बैरियर टाउन कराची जो सर-ए-फ़हरिस्त सोसाइटी मानी जाती है, बैरियर टाउन कराची का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, बैरियर टाउन कराची का तो फ्यूचर हमेशा ब्राइट है, नो डाउट। मुझे 15 साल हो गए, मैंने तो इसका कोई कंपैरेटिवली कोई नहीं इसका देखा, वो कोई भी हो, कोई भी सोसाइटी हो, ना इस तरह की कोई सोसाइटी है, ना इस तरह की मैनेजमेंट है। आज अगर बैरियर टाउन कराची को अगर देखो तो मैं ये समझ, नो डाउट इतना अच्छा शहर पूरे पाकिस्तान में कोई डिज़ाइन नहीं हुआ। ये मलिक साहब का बहुत बड़ा तोहफा है कराची के लिए। ये रोशनी का दूसरा बड़ा शहर ये बनेगा। आज मेन गेट से ये आप जो 40 किलोमीटर लंबा उसका मेन बुलेवार्ड, तो ये बहुत बड़ा एक शहर बनने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें फ्यूचर, कराची का ब्राइट फ्यूचर अब इसमें ही है। अब एक तो ये कराची में आप देखो, कोई भी चीज़ है ना, आपने देखना उसकी अप्रोच कैसी है। ये कराची होने से पहले आप ये समझो कि गेटवे है ये कराची का। आपने कराची बाद में दाखिल होना है, पहले बैरिया में आना है और बैरिया के ऊपर, हाईवे के ऊपर इसका बड़ा अच्छा सीन है। आपने देखा इसके गिरदो नवा में बेशुमार छोटी छोटी सोसाइटीज़ आ गई हैं। किस लिए आ गई हैं? सिर्फ बैरियर उनको कैश करने के लिए कि जरा वो उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन वो लोगों को वहाँ 275 गज़ का, 125 गज़ का, 250 गज़ का प्लाट देंगे। लोग ये समझेंगे, लोगों को यही कहेंगे ना कि भाई आप रहें यहाँ, लेकिन सारी चीज़ें जितनी हैं वो बैरिया के यूज़ करें, बैरिया की लाइफ एंजॉय करेंगे, बैरिया की मार्केट, बैरिया की मस्जिद, बैरिया की पार्क, बैरिया के लिए आप लोग पिकनिक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से? ये बैरिया की वजह से। ये सारा क्रेडिट बैरिया को ही जाता है। बैरियर टाउन कराची के अंदर जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियर का ऑथोराइज डीलर है, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रहे हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। आप लास्ट के अंदर आप बात ख़त्म करें और लोगों को बताएं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से आप उनको दावत दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, मैं आपको हमारे 13 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड एंड स्टूडियो अपार्टमेंट की सहूलत मौजूद है। 4 कमर्शियल में, जिनमें शोरूम शॉप्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। अभी 13वां हमने रिसेंटली प्रीसेंट 15 के पहाड़ी की टॉप के ऊपर क्लोज टू जुना एवेन्यू हमने एक प्रोजेक्ट दिया स्मार्ट विलेज के नाम से। उसमें 125 गज के विलाज हैं। आप लोग 3 साल की इंस्टॉलमेंट भी उसमें बुकिंग करवा सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 3 साल के बाद आप एक इंडिपेंडेंट घर के मालिक बन सकते हैं। वो मैं आपको फिर मज़ीद दावत देता हूँ कि जब भी आप लोग बैरियर टाउन कराची का गेट इंड हो तो आप लोग कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का दफ्तर जो मलिक सर के बिल्कुल सामने है, वहाँ ज़रूर विज़िट करें। हमारी इंतहाई और मसरत और इंतहाई एजुकेटेड टीम वहाँ आपको वेलकम करेगी और हर चीज़ ब्रीफली आपको बताएगी कि इस चीज़ में हमारी ये इन्वेस्टमेंट बनती है। आप लोगों को जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कराएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू जी। आए थे हमारे साथ मियाँ साहब, जिन्होंने आपको डिटेल के अंदर बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो, आप कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।